फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। फ्री रेडिकल का मतलब है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, फ्री रेडिकल कब बनेगा। तो फ्री रेडिकल कब बनेगा ध्यान रखना, अगर आप लगाओगे हेल्पर, क्या लगा दो, हेल्पर, कहोगे हेल्पर लगाने से क्या मतलब है, अब यही समझ लो तो अच्छा हो जाएगा। हेल्पर का मतलब है हीट लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ठीक है, लाइट, पराक्साइड, पराक्साइड, रेडिएशन, अगर ये चीजें लगा दी गई हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल तभी बनेगा। तो फ्री रेडिकल के लिए ट्रिक आपका क्या है, हेल्पर लगा दो। तो हेल्पर लगा दोगे तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब यहां पे देखो, जैसे मान लो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है। चार कार्बन से क्या बनता है, चार कार्बन से नॉर्मली क्या है, ब्यूटेन है। ये क्या है, ब्यूटेन है। अब यहाँ पे क्या लगा दिया गया, क्लोरीन लगाया गया, साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट लगा दी गई या हीट कर दिया गया। तो यहां से क्या मिला, क्लोरोब्यूटेन मिला, या यहाँ पे साइड में आ सकता है 2 क्लोरोब्यूटेन आ गया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फिर वही बात करें कि जैसे अगर आप देखो CH4 लिया, तो CH4 जब लिया यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया, और क्लोरीन जब लगाया गया तो साथ में सनलाइट लगा दिया गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा, CH3Cl बना। अभी रुका नहीं है, क्लोरीन हम लगाते जा रहे हैं, सनलाइट यहाँ पे है ही है, तो क्या बनेगा, CH2Cl2 बना। फिर अभी रुकेगा नहीं रिएक्शन, यहाँ पे HNu, क्लोरीन लगा और क्या बना, CHCl3 बना। अभी ये रिएक्शन रुक नहीं रही है, क्लोरीन और सनलाइट, क्या बनेगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जितने कार्बन है अगर एक्सेस में क्लोरीन हमने किया तो वो सारा चीजें लास्ट प्रोडक्ट तक बनेगा रहेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये मेथड्स हैं फ्री रेडिकल से बनाने के लिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए, क्लोरीन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हो गया। अब देखो ढेर सारी रिएक्शंस है, अलग अलग नेम की रिएक्शंस है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो नेम रिएक्शन में आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन्स। अब देखो एक रिएक्शन है जिसका नाम है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, नाम से डरावना लग रहा है, नाम से है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन जो है उसमें एल्किल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं, साथ में प्रेजेंस होता है एसीटोन। तो ये अदला बदली हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, RI बना और क्या बना, सोडियम हैलाइड बना, जरूरत नहीं है हमें RI, एल्किल आयोडाइड बना। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन बनना, क्योंकि जनरली हम लोग क्लोरीन ऐड कर पाते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं बन पाता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, अगर किसी से रिएक्शन करेगा बहुत तेज कर जाएगा रिएक्शन, और आयोडीन इतना स्लो होता है, इतना भारी होता है, इतना स्लो होता है ना कि वो रिएक्शन किसी से करना नहीं चाहता, क्योंकि इनर्ट जैसा बिहेवियर करता है। दूसरा स्वाट रिएक्शन, तो स्वाट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे फ्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, फ्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे जैसे CH3Br है प्लस AgF है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, तो ये दो कम बनते हैं इसलिए इनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तीसरा है हंस डेकर रिएक्शन। तो हंस डेकर रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे कार्बन कम करने के लिए बनाया था। देखो यहाँ पे देखो CH3COAg है, ब्रोमीन लगा दिया, साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा दिया गया, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर, जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है 2 है, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या हो गया, सिर्फ कम हो गया, तो कार्बन का नंबर भी कम हो गया, साथ में एल्किल ब्रोमाइड बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन क्या बनाएगा, आयोडाइड बनाता है, स्वाट रिएक्शन फ्लोराइड बनाता है, हंस डेकर रिएक्शन क्या बनाता है, ब्रोमाइड बनाता है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। तो जो हैलो एल्केन्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो। तो सबसे पहले हमारा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का देखो, तो जैसे यहां पे शुरू होगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बड़ा साइज होगा तो बॉइल ज्यादा देर में होगा, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो गया, एल्किल आयोडाइड का सबसे ज्यादा हुआ। फिर देखो यहां पे आप देखो, यहां पे CH3 CH2 ट्वाइस है, फिर CH2Br है, यहाँ पे CH3 ट्वाइस है, CH CH2Br है, यहाँ पे टर्सरी लगा दिया गया CBr है,
और इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो ओवरऑल सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे ध्यान रखना, सरफेस एरिया भाई ज्यादा कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये 3 कार्बन हो गया, मतलब 4 कार्बन का हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, तो ये कम हो जाएगा उससे। उसके बाद टर्सरी हो गया और कम हो गया, ये 3 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, 1 कार्बन हुआ। तो कार्बन की संख्या बढ़ती जाए और जितना फैला रहे कोई, उसका मतलब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ऐसे समझो, ठंडियों में हम लोग हाथ पैर एकदम नजदीक नजदीक करके सोते हैं ना, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया हम कम करना चाहते हैं ना, क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा उतना हीट निकलेगा। तो हम हीट बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, हाथ पैर को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से साइज हमारा क्या हो जाए, कम, तो हमें हीट हमसे निकलेगी कम। और गर्मियों में वही चीज क्या करते हैं कि हीट ज्यादा निकले, तो क्या करते हैं, हाथ पैर जितना दूर हो सकता है उतना फैला के सोते हैं। उससे क्या होगा कि हीट ज्यादा निकले, तो हीट जब ज्यादा निकलेगा तो हमें कूलिंग होगा। इसलिए इसलिए हम हाथ पैर को एकदम बटोर के नहीं सोते हैं गर्मियों में, नहीं। तो अच्छा, ठंडियों में किसी का मतलब कोई बगल लेटा हो, उसका हाथ टच हो जाए गर्मी में तो बहुत बुरा लगता है, ठंडी में कोई है कोई खराब नहीं लगता है। ठीक, तो ये बात। अब आते हैं कि जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोराइड का, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। फिर उसके बाद देखो, फिर यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ ब्रोमीन है, फिर क्या है, आयोडीन है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। डायपोल मोमेंट डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस। अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। इसका मतलब किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। हेलो एल्केन्स थ्रू द पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाते। तो ये चीजें हमने यहाँ पे क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया। अब जैसे एक सिंपल से हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछें नॉर्मल, जैसे हमने कहा कार्बन का ये जो है ये चेन है, ये चेन है, फिर ये मान लो ए हमने कर दिया, और ये हमने कार्बन का ये चेन लिया, लेकिन ये साइड चेन कर लिया, ये 3 हो गया, ठीक है। और एक कार्बन हमने लिया, ये 3 कार्बन का ही सिर्फ लिया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा, फिर बी का होगा, सबसे कम किसका होगा, सी का। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। अब जैसे आपको दिया है SN1 रिएक्शन, तो SN और SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 को बोलते हैं, चूंकि 2 इसलिए है क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब यहां पे देखो SN2 जो रिएक्शन है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मतलब ये बायोमॉलिक्यूलर से नाम पड़ा है SN2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दूसरी चीज SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, और ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो पहला वाला जो है 1 स्टेप मैकेनिज्म है, दूसरा वाला क्या है, 2 स्टेप में होगा। तो पहले वाले में मतलब डायरेक्ट रिएक्शन बन जाएगी, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनना है वो बनेगा, और इसमें क्या होगा, 2 स्टेप में बनेगा। इसका मतलब बीच में इंटरमीडिएट भी बनेगा। तो इसमें SN1 में इंटरमीडिएट की भी जरूरत होगा। आप कहोगे ये है क्या रिएक्शन, तो है रिएक्शन, इसको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है एकदम पीक पे पहुंचना। तो वो स्टेट होती है जहां पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। गजब की बात है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ क्या होती है, 4 होती है, लेकिन SN2 रिएक्शन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 5 होती है। तो आपको बताएंगे उसमें क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द कार्बोकैटायन। यहाँ पे कार्बोनियम आयन जो है वो इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है, लेकिन वो तुरंत चेंज हो जाती है 4 स्टेट में। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोनियम आयन बनेगा यहाँ पे। इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, मतलब वो अपना बदल देता है, अपना स्ट्रक्चर बदल देता है, ठीक है। ठीक, अच्छा, रिएक्शन फेवरेबल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब एप्रोटिक में जिसमें प्रोटॉन ना हो, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर करेगा।
अब वो रिएक्शन पूछता है कि जैसे कौन ज्यादा कौन कम, उसके बारे में बात करते हैं। गिवन मेनली मेथिल हैलाइड, मतलब प्राइमरी की बात करें तो ये प्राइमरी में फास्ट होगा। देखो SN2 है तो इसमें प्राइमरी में फास्ट होगा, और जबकि इसमें क्या होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड में फास्ट होगा, मतलब टर्सरी 3 नंबर 3 डिग्री की बात करें। यहां पे देखो रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो ये एल्किल हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में सबसे तेज किसमें होगा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, टर्सरी में। ये रिएक्टिविटी क्या होगा, इसमें टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल। मैकेनिज्म इज फेवर व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज ऑन एनायन। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये फेवर करेगा अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो, एनायन हो, और जबकि इसकी मैकेनिज्म फेवर करेगी जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, न्यूट्रल हो। न्यूक्लियोफाइल क्या हो, न्यूट्रल हो। रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस पे डिपेंड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म फेवर बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इस पे इसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। अब यहां पे क्या होगा, इसकी जो है इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी वेलोसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इन्वर्जन हो जाता है, इसमें इन्वर्जन का मतलब चेंज हो जाता है, जबकि इसमें रेस्मराइजेशन होता है, रेस्ट में एक मिक्सचर बनता है, मतलब जैसे डेक्स्ट्रो लियो कंपाउंड होते हैं उस तरीके से यहाँ मिक्सचर बनता है, और जबकि यहाँ पे क्या हुआ, डेक्स्ट्रो या लियो बनता है।